अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो केस डिस्कस करने लगे हैं वो फिलिंग के रिलेटेड है। एक वीडियो में हमने भी फिलिंग का केस पहले डिस्कस किया है। वो है दांत की फिलिंग, पोस्टीरियर टीथ की मोलर्स जो होते हैं, जो दांत के पीछे वाले दांत होते हैं, जो दाढ़े जिसको आम जुबान में कह लेते हैं, दाढ़े जो मोलर्स कह देते हैं उसको। अब हमने जो केस डिस्कस करना है वो एंटीरियर टीथ का है, सामने वाले जो दांत हैं, सामने वाले दांतों का केस डिस्कस करना है हमने। तो इस केस में जो ये सामने वाले दांत हैं, ये मोस्टली जब दो तरीके से दांत के, या तो दांत केरिस की वजह से टूट जाता है, कीड़ा वगैरह दांत को लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कीड़ा लग लग के, वो कीड़ा जब प्रोग्रेस होता है तो वो जहाँ तक कीड़ा गया होता है उतना हिस्सा दांत का टूट जाता है। दूसरा, बाज़ औक़ात बच्चों में इस तरह के केस आते हैं जिन बच्चों के जो दांत ऊपर वाले ज़्यादा बाहर को होते हैं, वो जब बाज़ औक़ात बच्चे दौड़ते हुए या वैसे कर बच्चे गिरते हैं तो मुँह नीचे जाके उनका लगता है। जब मुँह नीचे लगता है तो इम्पैक्ट उनका इस जगह पे जाके इम्पैक्ट आता है और वो सामने से दांत टूट जाता है इनका इतना सा। इस तरह के जो केसेस हैं, जो सामने वाले दांत, जहाँ पर पेशेंट का सामने वाला दांत टूट जाए तो उसको 2-3 अप्रोचेज़ हैं उसको सही करने के लिए। अगर तो दांत का जो हिस्सा टूटा है वो जहाँ पर उसकी ब्लड सप्लाई दांत की है, ब्लड सप्लाई वो वहाँ तक नहीं गया हुआ, यानी कि टूटा कम है कि इसकी वजह से कम टूटा है, पूरा दांत नहीं टूटा हुआ, तो उस केस में तो उसकी फिलिंग हो जाती है। लेकिन अगर दांत ज़्यादा टूट जाए, जो रूट के हिस्से तक पहुंच जाए, तो उसकी मैनेजमेंट और दूसरे इस केस की मैनेजमेंट ज़रा डिफरेंट हो जाती है। वो भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे किसी और केस में। आज हम यहाँ पर सिर्फ फिलिंग का केस डिस्कस करना है। तो इस तरह के केस में जब पेशेंट आते हैं तो उसकी मैनेजमेंट के लिए या तो मोस्टली डॉक्टर्स हैं उसको क्राउन कर देते हैं, ऊपर खोल चढ़ा देते हैं। तो वो इसलिए कि वो थोड़ा इजी काम है और उसमें ज़रा इतना मेहनत का काम नहीं है, पर इसमें मसला ये होता है पेशेंट के लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सिंपल थोड़ा सा दांत अगर टूटा हो और उसका हम क्राउन कर दें, क्योंकि क्राउन के लिए हमने दांत को काफ़ी ग्राइंड करना होता है। दांत सामने फेशियल सरफेस, जो सामने वाली सरफेस से भी ग्राइंड करते हैं, उसको पीछे जो पैलेटल सरफेस है, जो तालू वाली हिस्सा है जो उसका, वहाँ से भी दांत ग्राइंड होता है, और साइडों से भी, दोनों साइडों से ग्राइंड करके जो अच्छा भला दांत एक 5 mm या 7 mm का दांत होता है वो ग्राइंड करके 2 to 3 mm का रह जाता है दांत को। तो इस केस में दांत का काफ़ी स्ट्रक्चरल लॉस होता है, और जो एक बार दांत का स्ट्रक्चरल लॉस हो जाए वो दोबारा गेन नहीं हो सकता। दांत की एक सरफेस, जो हमने ऊपर वाली दांत की सरफेसेस होती हैं, इनेमल या डेंटिन है, जो इंशाल्लाह ताला ये भी हम एक और केस में डिस्कस करेंगे, तो वो दांत की जब एक बार ग्राइंड हो जाए वो दोबारा आती नहीं है दांत की। तो इस तरह के पेशेंट को अगर तो दांत इतना ज़्यादा टूटा ना हो, केरीज भी थोड़ी लगी हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि इस दांत की फिलिंग कर ली जाए। क्योंकि सामने वाला दांत है और पेशेंट को इस सामने वाले दांत में इशूज़ जो ज़्यादा आते हैं वो एस्थेटिक्स का इशू होता है। तो जब हम एस्थेटिक्स को डील कर रहे होते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके सामने दांत के अंदर फिलिंग हो और उसको नज़र आ रही हो कि यार ये फिलिंग हुई है। तो बाज़ लोगों को बोलते हुए, हंसते हुए, तो पेशेंट फिर इस तरह करता है, थोड़ा बहुत कंसर्न करने के लिए वो हाथ आगे करके हंसते लग जाता है। ये भी रिफ्लेक्स होता है अपने आप को इस तरह के दांत सामने से नज़र ना आए, दांत टूटा हुआ या फिलिंग हुई है पता ना लगे किसी दूसरे को, सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं, ताकि उसको पता ना लगे कि ये दांत की फिलिंग हुई है या क्राउन हुआ है। तो ये जो केस फिलिंग के हैं, हम 2 केस इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास ये पेशेंट आए थे, इसको आप देख सकते हैं कि पेशेंट को जो दांत है वो टूटा हुआ है सामने से। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सामने नीचे से दांत टूटा हुआ है, थोड़ा सा साइड, उसका एज साइड से इन्वॉल्व है। तो वो थोड़ा सा भी मुस्कुराते हैं तो वो अजीब सा लगता है, थोड़ा सा ना दांत टूटा हुआ तो मुस्कुराते हुए या बात करते हुए वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है पेशेंट को। तो इसमें एक तो यही जो हम फिलिंग कर देते हैं, या फिर जो कि मैंने उसको आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज मैंने बता दिए कि हम उसको फिलिंग करने का फ़ायदे क्या है। या क्राउन हम कर सकते थे। क्राउन का ये है कि वो भी जितने स्ट्रक्चरल लॉस वगैरह वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो इसमें जब हमने फिलिंग की है पेशेंट की, तो इसके लिए पेशेंट का ज़ाहिर बात है एस्थेटिक्स का इशू होता है। सामने वाले दांत है, शेड प्योरली शेड मैच होना चाहिए, पता लगे दांत है, फिलिंग नहीं है कहीं पे, पूरा का पूरा दांत सही हो। तो आप जिस तरह के नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमने ये फिलिंग की है पेशेंट की, तो वो दांत पूरा बन गया है इस फिलिंग करके, सारा है जिसको हमने रिस्टोर कर दिया। जस्ट फिलिंग हुई है पेशेंट की, कंपोजिट फिलिंग की है और कुछ भी नहीं हुआ। सेम इसी तरह का एक और केस है। ये तो सामने से दांत ज़रा टूटा था, तो वो मैं आपको ज़रा दिखाता चलूँ। वो पेशेंट का जो केस था उसके अंदर पेशेंट के जो दांत हैं वो साइड से ज़रा, एज उसका साइड से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है पेशेंट का साइड से। तो वो साइड को जो रिस्टोर करना होता है उसके चैलेंजेस होते हैं कुछ के, कॉन्टैक्ट मेंटेन हो साथ वाले दांत को, ये ना कि पूरी फिलिंग के साथ पूरे के पूरे दांत ही मिला दें हम, साथ वाले दांत के साथ उसकी फिलिंग मिला दें, ताकि पता भी नहीं लगे। वो इस तरह होता है कि पेशेंट को
सामने से दांत को एक लाइंस होती हैं दांत की सामने, जब पेशेंट मुस्कुराते हैं, लोग मुस्कुराते हैं, सारे अलग-अलग सारे दांत होते हैं। तो इसमें फिलिंग का ये चैलेंज होता है कि दांत को अलग रखना होता है, ये ना हो कि साथ वाले दांत के साथ वो मिल रहा हो। तो इस तरह की ये पेशेंट आई थी, तो इनको आप देख सकते हैं कि ये हमने सारा एज है पेशेंट का, और उसके बाद हमने फिलिंग करके उसको सारा रिस्टोर किया है। बिल्कुल उसका कॉन्टैक्ट मेंटेन है पेशेंट के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट की बिल्कुल सही है, फिलिंग चल रही है। साथ वाली इसी के अंदर आप देखें, वो जो पीछे दांत हल्का सा टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, वो क्राउन हुआ, उन्हें काफ़ी पुराना किसी कहीं से करवाया, तो वो ऊपर से डैमेज हुआ है। तो उसके अलावा मैं जस्ट आपको ये फिलिंग दिखाने के लिए केस दिखाए। तो ये 2 केस थे फिलिंग के लिए जो आज हमने आपको दिखाए हैं। तो इस तरह का अगर किसी को भी कोई इशू हो, तो कोई आपको कोई क्राउन वगैरह रिकमेंड करे कि जी इसके ऊपर खोल चढ़वा लें, तो जहन में ये ज़रूर रखिएगा कि एक क्राउन करने के जो डिसएडवांटेजेस हैं कि दांत का सारा स्ट्रक्चर लॉस होता है। एक बार जो दांत कट गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, और दांत जो है, दूध के दांत गिरने के बाद 13 साल की उम्र के बाद जब तक इंसान ज़िंदा है वही दांत चलने हैं। दोबारा वो दांत एक हमने ग्राइंड कर दिया उसको, वो दोबारा नहीं आएंगे। किसी का भी इशू हो, दांत टूट जाए केरिस की वजह से या गिरने की वजह से, तो ज़रूर डेंटिस्ट के साथ रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की अच्छी फीलिंग्स, पता भी नहीं लगता पेशेंट को ये फीलिंग हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत देर बाद चलती है। थैंक यू।